नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की सियासी गलियारों में चुनावों की उठापटक लगातार हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हुए, फिर अब राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं 5 सीटों पर, जिसमें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है, नामांकन भी करवा दिए जा चुके हैं। लेकिन अब बात कर लें इसी बीच तो विधान परिषद के 7 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसके भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और इसके पहले आरजेडी ने सबसे पहले बाजी मारी है। बता दें आपको कि आरजेडी ने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और आरजेडी जिस तरीके से कहती है आती है कि A to Z का समीकरण हम बनाएंगे, यानी MY समीकरण को छोड़ करके अब वो सारे जात, सारे धर्म और सारे लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे, तो वो समीकरण अब इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि MLC के चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से आरजेडी हर वर्ग के लोगों को जगह दे रही थी। और एक बार फिर से विधान परिषद के जो 7 सीटों के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आरजेडी हर वर्ग को आगे ला रही है, यानी कि सवर्ण जाति हो या फिर दलित जाति हो या फिर युवा हो, हर किसी को वो आगे लाती हुई दिखाई दे रही है। 3 नामों की घोषणा आरजेडी की तरफ से कर दी गई है। आज जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 नामों की घोषणा की है। वो 3 नाम कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम आपको वो बता दें। तो बता दें आपको कि मुन्नी देवी महिला प्रकोष्ठ के सचिव हैं, जिनके नाम की घोषणा की गई है। और इसके साथ साथ युवा राजद के अध्यक्ष कारी सोएब हैं, मुन्नी देवी हैं और अशोक कुमार पांडे को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अनुराग जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। जिस तरीके से अनुराग 3 सीटों के नाम की घोषणा कर दी गई और सबसे पहले आरजेडी ने नामों की घोषणा की है, 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है, क्या सोच करके आरजेडी ने इन तीनों नामों की घोषणा? बिल्कुल रुचिका, जैसा कि आपने बताया कि एक बार फिर आरजेडी ने बाजी मार ली है। बिल्कुल राज्यसभा में भी जिस तरह से लालू यादव का इंतजार किया जा रहा था, लालू यादव के आते ही तुरंत राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया और अगले दिन नॉमिनेशन भी कर दिया गया। कहीं ना कहीं एनडीए इसमें पिछड़ गई अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में। हालांकि आज जेडीयू की तरफ से नॉमिनेशन कर दिया गया, बीजेपी के उम्मीदवार भी नॉमिनेशन करने वाले थे, लेकिन उन कुछ तकनीकी वजहों से आज नॉमिनेशन नहीं हुआ और कल आखिरी दिन ये नॉमिनेशन होगा। तो रुचिका, दरअसल अब यहाँ चर्चा हो रही है। दरअसल आपने जैसा कहा कि बिहार में चुनावों की उठापटक मची हुई है। पहले 24 सीटों के लिए विधान परिषद के चुनाव हुए। दरअसल वो जो पंचायत सचिवों का कोटा था, उससे पंचायत लेवल के लोगों ने वोटिंग की थी, उससे कोटे से 24 सीटें भरी गई। उसके बाद राज्यसभा के 5 सीटों का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। और उसके बाद अब जो है 20 जून को 7 सीटों के लिए, जो विधान परिषद के 7 सीट हैं, ये विधायकों के जिम्मे हिस्से ही है। जैसे कि राज्यसभा चुनाव में विधायक वोटिंग करते हैं, यहाँ भी विधायक वोटिंग करेंगे और विधान परिषद के 7 कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। तो आंकड़ा जो है हम आपको पूरी बात बताएंगे। जैसा कि रुचिका ने बताया कि किस तरह से आरजेडी के 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल आरजेडी ने जिन 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, अपने समीकरण के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो 3 जो नाम है, वो 3 सीट जो है आरजेडी को मिल सकती है, सीधे सीधे तौर पर मिल सकती है। इसलिए आरजेडी ने 3 नामों का ऐलान किया है। ऐसे आपको हम पूरी बात बताएंगे, इसके पीछे की पूरी की कैसे क्या कुछ समीकरण है, पूरी बात बताकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बिहार में इस चुनावी गहमागहमी के बीच, जैसा कि रुचिका ने बताया कि युवा आरजेडी के कारी सोएब को टिकट दिया गया है और उसके अलावा मुन्नी देवी को, जो महिला प्रकोष्ठ की सचिव है, और उसके अलावा अशोक कुमार पांडे। और आरजेडी ने यह दावा किया है कि जो A to Z का उनका फार्मूला है वो यहाँ कामयाब है। दरअसल मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, तमाम समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाने का जो उन्होंने काम किया है। तो इस मौके पर जब ऐलान किया गया तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्या बोले, ये आपको सुनवा देते हैं। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा के सदस्यों का घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने किया। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल निर्णय करती है और निर्णय में विलंब नहीं करती है। आज विधानसभा में भी हमारे विधान परिषद के कौन सदस्य होंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, मैं उसकी घोषणा के लिए आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारी खबर साथियों तक पहुँचे।
और कोई भी साथी निराश न हो। जो आज इन्हें मौका मिला है, अन्यों को कल मौका मिलेगा। इस नीति पर चलती रही है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल आश्वस्त करती है अपने साथियों को, जितना ही राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार होगा, अपने हम जिन कारणों से लुटेरों के लूट के कारण से हमारा दायरा थोड़ा वो नहीं बन पाया कि कभी हम 4-5 लोगों को भी लोकसभा में भेजते थे, राज्यसभा में और विधान परिषद में भी 5-6 लोगों को भेजते थे। राज्यपाल के यहाँ भी नामांकन के द्वारा बहुत साथियों को मौका मिलता था। अब वो शायद राष्ट्रीय जनता दल इस बिहार के भीतर कैसे राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, वो भ्रम तो टूट गया था 2020 के चुनाव में, लेकिन उस जनादेश की लूट हो गई, और जिसका परिणाम कि दल उतनी मजबूती से सरकार बना करके गरीब। तो सुना आपने कि किस तरह से जगदानंद सिंह जो बता रहे हैं कि उन्होंने जो ये सिलेक्शन किया गया है काफ़ी सोच समझ के किया गया है कि जिसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ये बात हो गई आरजेडी की, आरजेडी ने बाजी तो मार ली है। तो अभी चुनाव के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो चुनाव के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि ये 3 सीट पर आरजेडी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, तो ये जो तीनों सीट पर चुनाव होंगे, जो प्रक्रिया होंगी किस तरीके से होंगी, और क्योंकि अभी दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी मानी जाती है, बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी है, तो कैसे चुनाव करेंगे होंगे और कैसे विधायकों मतलब जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें जीत मिलेगी? बिल्कुल रुचिका, हम अपने दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से ये 21 जुलाई को दरअसल इन जो 7 सीटों पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कौन कौन लोग हैं पहले ये भी आपको बता दें कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसमें एनडीए के ही ज़्यादातर सदस्य हैं। अर्जुन सहनी है, मोहम्मद कमर आलम है, गुलाम रसूल है, रोजीना नाजिस है, रणविजय कुमार सिंह, मुकेश सहनी और सीपी सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये 7 नाम शामिल हैं जो रिटायर कर रहे हैं। तो इनके जगह अब जो है नए चुनाव होंगे। तो आपको बताएं कि ये जो 7 सीटों में ये जो लगभग सभी सीटें हैं एनडीए कैंडिडेट की हैं। लेकिन रुचिका, अब 2020 के चुनाव के बाद, जो विधानसभा चुनाव के बाद तमाम जो समीकरण बदल गए हैं, इसकी चर्चा हम बार बार करते भी रहे हैं, और खासकर ये जो समीकरण है राज्यसभा चुनाव में या विधान परिषद चुनाव में मायने रखते हैं। तो अब ये जो विधान परिषद के सीटों पर 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वो विधानसभा के कोटे से चुनाव हो रहे हैं। दरअसल ये इसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि जब ये जो 7 सीटों पर समाप्त हो रहा है इन लोगों का कार्यकाल, तो अब नए जो चुनाव होंगे उसमें 20 जून को मतगणना होगी और 20 जून को ही शाम मतदान होंगे और 20 जून को ही मतगणना होगी, यानी रिजल्ट भी उसी दिन ऐलान कर दिया जाएगा। अब आपको ये बताएं कि आखिर इसमें कितने सदस्य हैं। दरअसल जो 75 सदस्यीय विधान परिषद है, उसमें वर्तमान विधायकों द्वारा जो निर्वाचित किए जाने वाले सीट निर्धारित हैं 27 सीट हैं। जी हाँ, 27 सीट है, और 27 में ये 7 सीटें रिक्त हो रही हैं जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भरी जाती है, उसमें 7 सीटें रिक्त हो रही हैं। तो ऐसे में आपको बताएं कि उसके अलावा स्नातक शिक्षक निर्वाचन के 6 सीटें भरी जाती हैं और 12 हो गई, और स्थानीय निकाय से 24 सीट जिस पर अभी चुनाव हुए थे हाल में। उसके अलावा राज्यपाल का मनोनयन कोटा से 12 सीटें भरी जाती हैं, वो भी हाल में भरा गया है। तो अब बारी है विधायकों की, विधायक चुनेंगे। और जो आंकड़ा है, दरअसल अगर आंकड़े की बात करें तो 243 कुल सीटें हैं और 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो उस आंकड़े में अगर 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8, और 8 से अगर भाग देंगे 243 सीट को, तो वो आंकड़ा बैठेगा 30, और उसमें 1 जोड़ा जाता है, यानी 30 + 31, यानी एक सदस्य को जीतने के लिए 31 वोटों की आवश्यकता होगी। उस हिसाब से समीकरण की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास 120-25 वोट जो हैं, उस आधार पर 4 सीटों पर उनका दावा बनता है। 4 सीटों पर अगर 3 चौके 12 120 और 4 अगर जोड़े तो 124-25 सीटों पर 4 सीटें मिल सकती हैं सत्ता पक्ष को, यानी एनडीए को। और उसके अलावा
बाकी जो सीटें हैं वो आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाएंगी। हालांकि आरजेडी भी सीधे सीधे तौर पर इस चुनाव को नहीं जीत पाएगी, क्योंकि महागठबंधन के अन्य पार्टियों का भी सहयोग चाहिए। 30 तिहाई 90 और 3 93 सीटों की बात करें तो आरजेडी के पास 80 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी के पास कम सीटें हैं, तो ऐसे में उनको सहयोग लेना होगा अपने महागठबंधन के सहयोगियों का। तो आज जो ऐलान किया गया है, दरअसल इसमें ये भी चर्चा हुई थी कि माले के भी किसी सदस्य को, माले के भी किसी कैंडिडेट को उतारा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आरजेडी ने 3 कैंडिडेट पर अपने नाम पर मोहर लगा दी है। तो हम आपको ये बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो ये चुनाव है कि 31 विधायकों पर एक विधान पार्षद चुना जाएगा, और ऐसे में ये चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पहले राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर भी कुछ उसी तरह से अगर आंकड़ा निकाला गया था, तो कुछ आंकड़े के मुताबिक एनडीए के हिस्से में 3 सीटें आई और आरजेडी और महागठबंधन के हिस्से में 2 सीटें आई। और जो ये 5 नॉमिनेशन हो रहे हैं तो उनमें शायद सभी का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। तो ऐसे में ये जो है अब काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी खत्म हो जाएगी, कल नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, तो लगभग सबका जाना तय है। तो अब सारी निगाहें टिक गई दरअसल विधान परिषद चुनाव पर। और जो ये 7 सीटें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हालांकि एनडीए के अंदर उठापटक की स्थिति बनेगी, क्योंकि एनडीए के अंदर भी जो समीकरण बदले हैं बहुत सारे, क्योंकि बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, जेडीयू की संख्या कम है। तो ऐसे में एनडीए के अंदर भी उसमें सीटों का बंटवारा होगा उन 4 सीटों में। और सबसे बड़ी बात है, जो मुकेश सहनी जो मंत्री थे एनडीए में, बीजेपी ने उन्हें भेजा था और उसके बाद मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हो गए थे और अब मुकेश सहनी को रिचार्ज भी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में मुकेश सहनी की सदस्यता समाप्त हो रही है। मंत्री पद पहले ही जा चुका है, पार्टी उनकी टूट चुकी है और अब जो विधान परिषद के वो सदस्य थे, दरअसल बीजेपी ने अपने कोटे से भेजा था, तो वो कोटा भी खत्म हो रहा है। तो मुकेश सहनी भी बाहर हो जाएंगे, सदन से भी बाहर हो जाएंगे और उन्हें मौका शायद अब नहीं मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा मुकेश सहनी के लिए भी है, क्योंकि अब जिस तरह से सत्ता में उनकी हनक दिखी थी और सत्ता में वो मंत्री बन के आए थे और वीआईपी की उनकी 4 सीटें थी, तो मुकेश सहनी को अब सदन के अंदर बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलेगी इस चुनाव के होने के, मतलब जब ये खत्म होगा तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे एनडीए हो या फिर आरजेडी हो। और विधान परिषद के जो ये 7 सीट हैं जिसमें विधायकों को फैसला करना है कि कौन आएगा विधान परिषद की 7 सीटों में, तो इस 7 सीटों में 3 सीटें जो आरजेडी की तय है और उस कोटे से आरजेडी ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। रुचिका। बिल्कुल अनुराग, तो 3 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आरजेडी ने इस बात का निर्णय लिया है और आज ही जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग ने बताया कि इन 7 सीटों पर 3 सीटों के नाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है और जैसा विश्लेषण में बताया भी गया कि 31 विधायकों को वोट चाहिए 1 सीट जीतने के लिए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से 2 पार्टी यानी कि एनडीए में जो 2 पार्टी हैं, जदयू और बीजेपी, इनमें फिलहाल उठापटक हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं इसके उम्मीदवारों में भी काफ़ी डिले हुआ है। लेकिन आरजेडी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा सबसे पहले करती है और एक बार फिर से जब विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं तो सबसे पहले आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।